अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.8 दैट इज फ्रिक्शन। ये हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक 3.8 है जो कि है फ्रिक्शन। और बेसिकली हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है ये है क्या चीज़, मीन्स हम इसको जो है वो देखेंगे कि इसको डिफाइन करेंगे हम कि फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली है क्या है। नंबर 2 जो है वो फ्रिक्शन की टाइप्स कौन सी हैं, और नंबर 3 जो है वो इसके हमें एडवांटेज क्या है। नंबर 4 इसके हमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और नंबर 5 जो है वो हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि हम जो फ्रिक्शन है इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। ये डिफरेंट कुछ हमारे यूनिट्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको कि हम इस 3.8 टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन जनरली अगर हम देखें तो फ्रिक्शन जो है वो कहते हैं किस चीज को है, मुज़ाहमत जो है बेसिकली इसका जो अगर हम मीनिंग लें तो फ्रिक्शन एक फोर्स है। हमने अपने एक टॉपिक में किया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर भी हमने थोड़ा सा इसका जो है वो इंट्रोडक्शन किया था कि फ्रिक्शन बेसिकली होती क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन बेसिकली अ फोर्स है, और आप ये कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स मींस के आप ये कह सकते हैं कि रोकने वाली, ठीक है, रोकने वाली एक ताकत है, यानी कि किसी चीज को ये क्या करती है, स्टॉप करने की कोशिश करती है। कई दफा स्टॉप भी कर देती है, स्टॉप करने की कोशिश करती है। एंड हम लोग इसको फोर्स की डेफिनेशंस में देख चुके हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, मोशन होती है, उसको रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। जो किसी बॉडी का मूवमेंट देता भी है वो एक अलग टॉपिक, बट ये जो रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, ये वाली जो फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स होती है, यानी उसको हम जो है वो फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम डिफाइन करें तो फ्रिक्शन which oppose the motion of the body over another body in contact with it। का फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मूवमेंट को रोकती है जब वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में है और उसके ऊपर मूव कर रहे हैं। मसलन हम जो है जमीन के ऊपर मूव कर रहे हैं तो हमारा कांटेक्ट किसके साथ है, जमीन के साथ। मैं अगर इन दो हैंड्स को देखता हूं तो ये एक हाथ इस हाथ के ऊपर है, जब मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूं तो कोई चीज है जो कि इसको रोक रही है, बीच में स्लाइड हो रहा है जब तो वो ये एक हाथ का दूसरे हाथ के साथ कांटेक्ट करते हुए जब ये वाला हाथ इसके ऊपर चलना चाहता है तो इसको जो फोर्स रोकती है दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। Friction is the force which opposes the motion of the body over another body in contact with it is called the friction or force of friction। फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली क्यों होती है, रीजन क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डिफाइन देखा, डिफाइन के आगे हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी करेंगे कि इसका जो है हमारे पास रीजन क्या है फ्रिक्शन का। रीजन फ्रिक्शन का यह है कि दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होते हैं। जब कांटेक्ट में होते हैं तो दोनों बॉडीज, कभी देखें कोई भी जो जिस्म होता है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, मतलब रफ से जिस्म, जिसना हम लोग आमतौर पे देखते हैं ये अगर व्हाइट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का हम ऐसे हाथ रखते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत स्मूथ है। हालांकि अगर माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होंगे, गड़े से बने होंगे, ठीक है। हमारा हाथ है, ये हाथ जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, यहाँ पे हाइट है थोड़ी सी, यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऊपर, व्हाटएवर, बट क्या इसके अंदर ये स्मूथ नहीं है। जब ये दोनों हाथ आपस में टच में आते हैं तो जब मूव करने की कोशिश करते हैं तो जो इनकी मूवमेंट होती है उसके दौरान, मसलन हमारे पास दो बॉडीज हैं, लाइक ये हमारे पास एक जो है वो कोई ब्लॉक है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये नीचे जो है ये एक टेबल है। एक ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखते हैं, दोनों आपस में क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाते हैं। कांटेक्ट में आने का मतलब यह है अब ये दोनों आपस में इस तरह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। असल में ये कहते हैं कि जो ये हमारे पास बॉडी था, एक यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे, इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, इस तरह के कुछ, अगर माइक्रोस्कोप की मदद देखते हैं तो इस तरह के कुछ इनके अंदर सुराख आते हैं, कहीं पे हाइट, कहीं पे गड़ा है, कहीं पे ऊपर है, हाइट है, नीचे है। तो क्या होता है जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, मींस हमारे पास लाइक दिस, ये दो हाथ हैं, ये है इस तरह से, इसके अंदर कहीं पे गड़ा है, कहीं से ऊपर, जब ये चलने की कोशिश करते हैं, जब ये कांटेक्ट में आते हैं
तरह से गड़े आपस में इंटरलॉक होते हैं, यानी कि वो स्मॉल बिट्स होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। जब आप इसको मूव करना चाहते हैं आप आगे पीछे, तो ये यहाँ से मूव नहीं होता। तो ये फ्रिक्शन का काज होता है वो स्मॉल होल्स जो कि आपस में क्या करते हैं, दो पार्टीज के कांटेक्ट की वजह से आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। हमें वो होल्स कई दफा सामने नजर आते हैं, कई दफा सामने नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, वो स्मॉल बिट्स होते हैं, वो स्मॉल सुराख होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। स्मॉल हम उनको ना जब हम स्टडी करते हैं सरफेस के ऊपर तो इस तरह से कंसीडर किया जाता है। अभी देखिए ये एक सरफेस है, ये उसका हाइट है, ये यहाँ पे एक सुराख, तो इनको जो है वो हिल्स मेजर हाइट पॉइंट जो होता है वो उसको हिल्स का हम कहते हैं, और दूसरा जो होता है उनको हम ग्रूव्स कहते हैं। मींस ये जो डाउनवर्ड है ये क्या होता है, ग्रूव। हिल एंड ग्रूव्स होते हैं हमारे। इसी तरह से ऊपर वाला बॉडी है उसके भी जो है वो इस तरह के हिल्स एंड ग्रूव्स होंगे। तो क्या होगा कि ये वाला हिल इस ग्रूव में, ये हिल यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये क्या होते हैं आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इंटरलॉक होने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, उनके स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं या हिल्स एंड ग्रूव्स होते हैं जिनकी वजह से किसी भी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। कई जगहों पे जो रफ सरफेस होता है वहां पे हमें वो ग्रूव्स सामने नजर आ रहे होते हैं, जो आपका थोड़ा सा स्मूथ सरफेस होता है उनको माइक्रोस्कोप की मदद से उन ग्रूव्स को या हिल्स को देखा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन का रीजन होता है। तो फ्रिक्शन बेसिकली एक रेजिस्टिव फोर्स है जो किसी भी बॉडी की या दो पार्टी जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं उनकी जो फोर्स है या उनकी जो मूवमेंट है उसको क्या करती है, स्टॉप करती है। और वो रीजन जो है हमने देखा हिल्स एंड ग्रूव्स की वजह से, यानी एक स्मॉल बिट्स सुराख की वजह से जो है वो आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं तो इस वजह से उनके अंदर जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी जो है वो टाइप्स, फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। एक फ्रिक्शन ये हो सकती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है। आप एक कोई आपका स्टेबल वगैरह है या कोई आपके पास एक समझ लें कि फ्रिज वगैरह या इस तरह की जो चीजें होती हैं, कोई बारी सी जो मशीन वगैरह या कुछ इस तरह की, आप उसको क्या कर रहे हैं, फर्श के ऊपर घसीट के लेके जा रहे हैं, यानी स्लाइड ओवर द सरफेस। जमीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको स्लाइड, घसीटना मतलब स्लाइड करना। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करके जा रहा होता है तो वहां पे जो फ्रिक्शन होती है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई है कि एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन में कि एक जो बंदा है वो एक कूड़ादान को धक्का लगा के स्लाइड करके लेके जा रहा है। तो स्लाइड करके लेके जाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। मसलन कई दफा आपके घरों में भी एक टीवी ट्रॉली पहले होती थी पुराने में, जिसमें के घसीट के तो एक ट्रॉली को यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से घसीटी तो वो उधर रह गए, वहां से घसीटी दूसरी जगह पे लेके गए। तो स्लाइड करके लेके जाया जाता था, घसीट के लेके जाना। तो व्हेन अ बॉडी इज स्लाइड ओवर अनदर बॉडी द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर another body the friction is called sliding friction। फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। यानी एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, घसीट के उसके ऊपर से आप लेके जाते हैं उसको, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होती है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप एग्जांपल के तौर पे हमने देखा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा जो है वो मैक्सिमम होती है। अब जितनी अब दूसरी चीज स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है, जितना ज्यादा मैस होगा फ्रिक्शन भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। भारी चीज होगी तो उसको ज्यादा जोर लगा के मूव करवाना पड़ेगा, कम हल्की चीज होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, कम वजन लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन जो होती है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है जी। दूसरी फ्रिक्शन जो टाइप है हमारे पास दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर another body the friction is called रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, अब देखिए गाड़ी है ना, उसका टायर एक स्लाइड नहीं कर रहा होता, रोल करके घूम घूम के आगे जा रहा होता है।
तो टायर की वजह से और जमीन के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, क्योंकि टायर एक सरफेस दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, रोल करके जा रहा है, तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। पुरानी हमने अभी बात की ट्रॉली की, क्योंकि ट्रॉली जब स्लाइड करके ले जाते थे मुश्किल था। अभी क्या है, सिंपल एक धक्का लगाया, टायर लगा हुआ, टायर आराम से उसको लेके जा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है, जब कोई बॉडी एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करे तो उस सूरत में जो फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करके चल रहा हो तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए अभी क्या होता है कि पहले अगर आप देखें फ्रिज वगैरह उसको उठा के लेके जाने के बजाय या घसीट के लेके जाने के बजाय अब क्या किया जाता है, उसके नीचे एक पहिया सा, एक छोटी सी ट्रॉली सी बना ली जाती है, नीचे 4 टायर लगे होते हैं। तो टायर की मदद से क्या होता है कि उसको आसानी के साथ मूव किया जा सकता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आसानी से मूव किसी बॉडी को करवाने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दिया जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो ये जो है वो बेसिकली आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर से रोल करके जाना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ये है कि एक बॉडी का कंप्लीटली दूसरे बॉडी के ऊपर घसीट के स्लाइड करके जाना, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है हमेशा कम होती है। इसके साथ हम एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। Friction has some maximum value, it does not increase beyond that. This maximum value of friction is called limiting friction of force of limitation भी इसको कहते हैं। एक चीज होती है limiting friction। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, अगर उसको इंक्रीज कर जाए तब वो बॉडी आप किसी भी तरह का हो आप उसको मूव नहीं करवा सकते। मैस आपका बहुत ज्यादा हो जाता है या कुछ भी कॉन्टैक्ट उनका बहुत डीपली हो जाता है, तो इस सूरत में फ्रिक्शन क्या होती है कि वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस सूरत में उसको ओवरकम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन हैज सम मैक्सिमम वैल्यू, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ और फ्रिक्शन ऑफ लिमिटेशन, ठीक है जी। इसको फ्रिक्शन को मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली जो है वो इसको कह सकते हैं आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन जो होती है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे ऊपर आप मजीद फ्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसको हम जो है एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस करते हैं। देन हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक कोई ब्लॉक हो तो उस ब्लॉक के ऊपर अब हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर हमने जो है वो एक ब्लॉक रख दिया जिसका कि मास है और उसकी वजह से एक वेट है। वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड। हमने पीछे भी एक टॉपिक में देखा डाउनवर्ड वेट होता है, तो उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन या एक अपोजिट फोर्स लगाता है जो कि हम जिसको के नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है जी। नॉर्मल फोर्स उसको हम कहते हैं। तो वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स, या आप इसको लिखेंगे तो एफ एन लिखते हैं। नॉर्मल फोर्स और वेट जो होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जितना वेट ये ब्लॉक टेबल के ऊपर लगाएगा एक्शन के तौर पे, उतना ही टेबल इसके ऊपर लगाएगा एज अ रिएक्शन। और नॉर्मल और जो आपका ये नॉर्मल फोर्स और वेट होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेट का आपको फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, m इनटू g के, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन यानी कि आपके पास F इज इक्वल टू इसके होगा Fn दैट विल बी इक्वल टू W, मींस Fn जो है वो आपका वेट के इक्वल होता है। क्योंकि जितनी अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि डायरेक्शन की तरह किसकी डायरेक्शन क्या है या किसकी अपोजिट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो बट हम अभी देख रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड फोर्स और जो W यानी कि वेट है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इन जनरल इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नॉर्मल फोर्स। जितना ज्यादा आप नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, उतनी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आपका जो F है मींस आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन हम अभी देख ही रहे थे
हाँ जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये जो F है लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है F n के। जितना आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे नॉर्मल भी उतना ही, नॉर्मल फोर्स के इंक्रीज करने से लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो अगर आप प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं F इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू F n, ये जो म्यू है ये बेसिकली आपका कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन या आप इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट साइड, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इसको हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इसको बोलते हैं म्यू। म्यू जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो दो पार्टी स्लाइड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, उन दोनों के दरमियान जो है वो कांटेक्ट की नेचर कैसी है, इसके ऊपर जो है वो इसकी डिपेंडेंस होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। मसला अगर आपके पास एक वुड है और दूसरी भी वुड के ऊपर आप उसको स्लाइड करवा रहे हैं, तो उस सूरत में जो म्यू की वैल्यू होती है वो अबाउट 0.26 से 0.6 तक होती है। और इसकी वैल्यूज डिफरेंट मटेरियल के लिए, अगर आप आयरन को आयरन के ऊपर स्लाइड कराते हैं, वुड से लेदर के ऊपर, तो डिफरेंट मटेरियल की नेचर के ऊपर जो है वो इसकी वैल्यूज डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल फोर्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉर्मल फोर्स क्या है, जो टेबल आपके किसी ब्लॉक के ऊपर लगाता है, और वेट है जो कि ब्लॉक ने टेबल के ऊपर फोर्स लगाई है, दोनों आपस में इक्वल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इस नॉर्मल के क्या, जितनी नॉर्मल फोर्स होगी उतनी ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, तो वो दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को खत्म करें इक्वालिटी और साथ में कांस्टेंट आता है। तो ये कांस्टेंट जो है वो म्यू है, म्यू के हमने डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे, आपकी बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां से आप जो है वो इसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाता है। देन हम इसके देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ्रिक्शन के कुछ फायदे भी हैं या नहीं। किसी बॉडी के दरमियान अगर फ्रिक्शन हो तो उस सूरत में उसके जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं। तो इट इज अ फ्रिक्शन विच, अभी कील वगैरह आप ठोकते हैं ना, तो कील जो है वो किसी भी वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर जो स्क्रू होल्ड करके रखता है वो हमारे क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास फर्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसकी वजह से स्क्रू एंड नेल्स इन द वुड होल्ड, स्क्रू एंड नेल्स इन वुड, लकड़ी के अंदर जो स्क्रू एंड होल्ड जो नेल्स हैं वो वहां पे होल्ड होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। दूसरी बात जो है वो इसकी ये है कि second one, the friction, the surface of beds used for turning pulleys and wheels are the factories। दूसरी चीज, पुलिस जो होती है, पुली के ऊपर से उसके सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन होती है, बेल्ट के दरमियान और उस पुली के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि आपकी मशीन वगैरह जो है वो सही तरह से चल सकती है। पुलिस एंड बेल्ट्स जो होते हैं उनके दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से कि वो अच्छे से चल सकते हैं। नंबर 3 इसका जो एडवांटेज है, वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, हम चल सकते हैं जमीन पे, ये किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। देखें जहां पे स्मूथ सरफेस होता है, बिल्कुल रफ सा पानी पड़ा हो या कुछ, तो हमारे और हमारे पांव के दरमियान और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन क्या होती है, कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि हम चल नहीं सकते, तो फ्रिक्शन है, इसी वजह से हम जो है वो जमीन के ऊपर चल सकते हैं। अगर स्मूथ सरफेस हो बहुत ज्यादा तो उसके फ्रिक्शन कम होगी, तो फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा कि हम वहां पे चल नहीं सकते, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम जो है वो चल सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 4 जो है वो वी कैन राइट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हम जो लिखते हैं, पेन की निब और जो पेपर होता है, इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हम जो है वो लिख पाते हैं। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो वहां पे लिखना भी जो है वो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इसका एक एडवांटेज है, वो है हमारे पास मैच बॉक्स, माचिस जो होती है, मैच स्टिक जो होती है,
मैच की माचिस जो होती है उसको जब हम रफ करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो आपस में टकराती है जब उस सरफेस के साथ, तो उसकी वजह से जो है वो वहां पे आग प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। एक तो स्क्रू और नेल्स को होल्ड करने के लिए, पुलिस और बैट्स वगैरह को चलाने के लिए, लिखने के लिए, हमारे चलने के लिए और मैथ बॉक्स के वर्कआउट करने के लिए हमें क्या होती है, फ्रिक्शन की जरूरत होती है। जहां फ्रिक्शन के इतने फायदे हैं वहां पे इसके कुछ जो है वो नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1 है वियर एंड मींस आप सिंपली कह सकते हैं नॉइस, शोर बहुत होता है। जब दो चीजें आपस में टकरा रही होती हैं तो क्या होता है, उनकी वजह से शोर प्रोड्यूस होता है। तो मशीन्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी फ्रिक्शन होती है इसकी वजह से क्या होता है, शोर प्रोड्यूस होता है। नंबर 2 हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। जाहिर है अब आप एक काम कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा, किसी चीज को घसीट के लेके जाना है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपको सिर्फ उसको क्या करना है, घसीटना है। अगर आपके उसके दरमियान फ्रिक्शन भी मौजूद है, इसका मतलब है आपको पहले एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस फ्रिक्शन के अपोजिट, फिर उस काम को करने के लिए। तो क्या होता है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए फिर हमें वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से भी ये भी उसका क्या है, एक नुकसान है। और नंबर 3 है कि ये हमारे पास reduce the efficiency। एफिशिएंसी मतलब किसी काम के जो बॉडी के जो काम करता है या उसके जो आउटपुट होता है वो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। अब काम करने के लिए आप एनर्जी दे रहे हैं लेकिन उसमें से ज्यादा एनर्जी जो है फ्रिक्शन को कम करने में लग जाती है और थोड़ी सी एनर्जी जो है वो काम के लिए यूज होती है। तो उस तरह से क्या होता है कि आपके जो मशीन्स होती हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो उसको क्या करती है, ये काम करने की वो रिड्यूस कर देती है। तो ये इसके जो है वो 3 डिसएडवांटेजेस है। इसके साथ जो है वो फ्रिक्शन को जाहिर अगर किसी चीज का डिसएडवांटेज हो तो उसको भी क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है या उसके अपोजिट काम करना पड़ता है। तो खत्म करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स क्या है, वो मेथड्स जो है वो हमने देखने। नंबर 1 हम देखते हैं, नंबर 1 यूज ऑयल। किधर देखें गाड़ियों के वो जो पुर्जे होते हैं वहां पे उनके दरमियान क्या किया जाता है कि ऑयल, या आप कह सकते हैं कि आप उनके अंदर ना जो लुब्रिकेंट्स हम बोलते हैं उनको, ऑयल मींस लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स इनको कहा जाता है। ऑयल होता है या इसकी जो ग्रीस वगैरह होती है ये डाली जाती है, उसकी मदद से क्या होता है कि उनकी थोड़ी सी स्मूथ से चलते हैं, उनकी फ्रिक्शन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2 जो है वो इसका फायदा होता है कि पॉलिश किया जाता है। किसी भी चीज को आप पॉलिशिंग, आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं है, लकड़ी का कोई बेंच वगैरह या कुछ इस तरह की चीज, उसके ऊपर पॉलिश करके क्या किया जाता है, उसको स्मूथ बना दिया जाता है। तो ये पॉलिशिंग के अलावा जो है वो इसको फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करने के कुछ मेथड्स। नंबर 3 हम देखते हैं। नंबर 3 जो है वो हमारे पास मेथड है, दैट इज यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। देखिए हमने स्टार्ट में पढ़ा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। तो इस मेथड को यूज करते हुए क्या किया जाता है कि बॉल बेयरिंग्स भी, टायर के अंदर जो है बेयरिंग्स यूज किए जाते हैं। बेयरिंग यूज करने से क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाती है, रोलिंग फ्रिक्शन में। और ये अंडरस्टूड बात है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस की जा सकती है बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स। एंड नंबर 4 जो है वो है इसका बाय मेक स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन और आप इसको कह सकते हैं फिश शेप। फिश जैसे मछली की शक्ल होती है या स्ट्रीमलाइन, उस तरह की शेप बनाई जाती है चीजों की, ताकि उसकी मदद से भी जो एयर रेजिस्टेंस होती है या जो भी रेजिस्टेंस है या जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। लाइक आप देखें बुलेट ट्रेन वगैरह होती है या जहाज है,
जो भी तेज चलने वाली चीजें हैं उनकी जो आगे से शक्ल होती है वो थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन मछली की तरह की नोकीली बनाई जाती है। उससे होता यह है कि जो उसके आगे से हवा आ रही होती है उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो देखा कि फ्रिक्शन जो है वो है क्या चीज है, फ्रिक्शन की टाइप्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीजें हैं, इनमें से ज्यादा कौन सी है, कम कौन सी है, देन फ्रिक्शन के जो है वो एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और लास्ट में हमने देखा कि इसके मेथड्स क्या है कि आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको जो है वो क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।